मगर इस रखे गए पग में धर्म और न्याय की शक्ति है। उठाए नहीं उठेगा। मूर्ख वानर तू! वानर नहीं हूं मैं। विष्णु रूपी भगवान प्रभु श्री राम का सैनिक हूं मैं। स्वयं नारायण का सुदर्शन चक्र हूं मैं। तुम अधर्मियों के लिए प्रभु श्री राम के बाण से छूटा महाकाल हूं मैं। वज्र का इस युद्ध में कुछ समय और टिके रहना अति आवश्यक है। यदि वो गिरा तो इन वानरों का टूटा हुआ उत्साह एक बार फिर जुट जाएगा। स्मरण रहे अंगद, जो श्वास ले सकता है उसका अंत भी हो सकता है। अथाह बल के साथ तनिक निर्बलता भी आती है। बस हमें उसी का पता लगाना है। इसका शरीर वज्र का है पर इसकी गर्दन नहीं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रहस्त, कहां तक पहुंचा वो? वो आधे से अधिक मार्ग तक पहुंच चुके होंगे। वज्रमुष्टि भी समय से पहले परास्त हो गया, परंतु लंका में मायावी राक्षसों की कमी नहीं। कंपन का युद्ध भूमि में उतरने का समय आ गया है। कंपन, हनुमान, इससे पहले कि ये दुष्ट हमारे वीरों का और अनिष्ट करे, तुम्हें इसे रोकना होगा। आज्ञा का पालन होगा प्रभु। जय श्री राम। बस कुछ ही क्षण की प्रतीक्षा और, जिसके उपरांत प्रहस्त अपनी सेना सहित उस वनवासी और उसके मरकटों पर काल बनकर टूटेगा और संहार कर देगा उनका। प्रभु, किस दुविधा में हैं आप? विचार कर रहा हो कि रावण की रणनीति क्या है। यदि वो चाहता तो सबको एक साथ भेजकर
यहां शवों का ढेर बिछा सकता था। लगता है ये समय काटने का प्रयास कर रहा है। युद्ध भूमि लंकेश की जय जयकार से गूंज रही है और तुम यहाँ मुस्कुरा रही हो। तुम्हारे राक्षस राज का जयकारा तो कभी कभी सुनने को मिलता है, अन्यथा युद्ध भूमि तो मेरे श्री राम के नाद से ही गूंजती। इस बार तुम्हारे राम की जय जयकार नहीं, चीत्कार सुनाई देगी। युक्ति ही कुछ ऐसी लगाई है लंकेश ने। सेना की एक टुकड़ी सुरंग से भेजी है। तुम्हारा राम और उसकी सेना दोनों ओर से राक्षसों के बीच ऐसे पिस जाएंगे जैसे चक्की के दो पाटों के बीच गेहूं पिस जाता है। रावण की युक्ति का उत्तर श्री राम की शक्ति देगी। ऐसा कौन है विभीषण जिसे इस क्षण युद्ध भूमि में होना चाहिए किंतु है नहीं? प्रहस्त दशानन का रणनीतिकार। प्रभु, बहुत दिनों से युद्ध भूमि में दिख नहीं रहा है वो। इतना भी घायल नहीं था कि उसे विश्राम करना पड़े। रावण का रणनीतिकार सेनापति प्रहस्त अपनी अनुपस्थिति में योद्धा भेज रहा है, अर्थात हमारा ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहा है। लक्ष्मण, ऐसे स्थान पर ध्यान रखो जहां किसी का ध्यान ना हो। समझ गए ना? तुम नील और अन्य वीरों के साथ युद्ध भूमि के पृष्ठभाग पर पहुंचो। जो आज्ञा भैया। ये युद्ध है, महायुद्ध है, राम शांत रावण क्रुद्ध है। नील, आओ मेरे साथ। प्रतीत होता है राम को हमारी युक्ति की भनक लग गई है। ये कार्य अवश्य उस कायर विश्वासघाती विभीषण का है, अन्यथा ये नर और उसके मूर्ख वानर रावण की रणनीति कभी भेद नहीं पाते। रास को सूचित करो। निश्चिंत रहिए महाराज, ये लोग सेना के पृष्ठभाग तक पहुंचे उसके पूर्व ही सेनापति प्रहस्त धावा बोल देंगे। बस तब तक कंपन लंका को भस्म करने वाले उस वीर हनुमान को रोक के रख ले। महाराज मेरा तात्पर्य था कि जिस वानर ने अपनी पूंछ से सारी लंका जलाई थी, कंपन अपने प्रताप से उसका अस्तित्व ही जलाकर भस्म कर देगा। महाराज ये तुम्हारी अंतिम चेतावनी है शार्दुल। तुम किसके समक्ष खड़े हो स्मरण रहे। क्षमा महाराज। इस प्रकार क्या देख रहे हो वानर? मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार की गदा
तुमने अपने जीवन में प्रथम बार देखी है। ऐसी तो ना जाने कितनी गदाएं चकनाचूर की है इन हाथों ने। मैं तो ये सोच के अचंभित हूँ, कहीं तुम इससे स्वयं को न मार लो। ये खिलौना नहीं है, तुम इसे संभाल के चलाना। दंड वानर, कदाचित तुम्हें ये स्मरण नहीं है कि तुम जिसका उपहास उड़ा रहे हो, तुम क्षण भर भी उसका सामना नहीं कर सकते। देखो कैसे क्षण भर में मैं तुम्हें इसी रणभूमि में धरती में धसाता हूँ। तुमने जिस पूंछ से लंका में आग लगाई थी, देखो किस प्रकार मैं उसे तुमसे अलग करके लंका के ध्वज के नीचे लटकाऊंगा। केवल पूंछ जलाने से क्या होगा, तुम पूरा राम भक्ति ले जाओ। कदाचित तब ये अधर्म की लंका धर्म के बोल बोलेगी। जय श्री राम। जय महावीर हनुमान। कंपन, इस बार ये भूमि नहीं, तुम्हारा विश्वास कांपा है। धूर्त वानर, लगता है तू इस प्रकार नहीं मानेगा। तैयार हो जा, और अगर तू झेल सकता है तो झेल मेरा ये प्रहार। कंपन, थोड़ा और बल लगाओ। घर से भोजन करके नहीं आए क्या? बहुत हुआ तुम्हारा खेल, मेरी आवश्यकता और कहीं है। जय श्री राम। जय महावीर हनुमान। जय जय पवन पुत्र हनुमान। बजरंग बली हनुमान। जय जय महाबली हनुमान। प्रभु, कंपन के वध के बाद भी धरती काम क्यों रही है? लक्ष्मण और नील शिविर के अंत तक पहुंच गए होंगे, कदाचित किसी पाश में ना फंस रहे हों।
ऐसा कवच मैंने आज तक नहीं देखा। ये बलवानों की दीवार हमारे मायावी प्रहारों को रोक रही है और उस पे एक दरार तक नहीं। ये जीवित है। इसके शरीर में प्राण शेष है। इसे शीघ्र ही नहीं मित्र, नहीं। तुम हमारे वानर वीरों के साहस का प्रतीक हो नील। इस प्रकार हार नहीं सकते। दिखाओ मुझे कि तुम वही महाबली प्रहस्त हो जिसने मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर शास्त्र युद्ध लड़े हैं। वीरों, संसार में ऐसा कोई कवच नहीं जिसे हम राक्षसों का बल तोड़ ना सके। इस कवच के पीछे हमारा लक्ष्य है। लंकेश के शत्रु हैं, हमारा आखेट है। लगा दो अपना संपूर्ण बल और तोड़ डालो इसे। असंभव, एक तुच्छ नर केवल बाणों की इतनी अभेद्य भीत कैसे बना सकते हैं? जागो नील, अपने नेत्र खोलो। तुम्हारे राम को तुम्हारी आवश्यकता है। धर्म के साथ खड़े रहने वालों की इच्छा शक्ति के समक्ष शारीरिक घाव भी शक्तिहीन होता है नील। जागो मेरे वानर वीर, जागो। सुग्रीव का प्रभु, कैसे हो नील? जिसके शीश को आपकी गोद मिल जाए, जिसका शरीर आपके चरणों और श्वास आपके शरण में हो, वो तो मानो स्वर्ग में ही होगा ना प्रभु। दशरथ अजर बिहारी। पीड़ा अधिक तो नहीं हो रही ना नील? आपका स्पर्श मिलने से सारी पीड़ा समाप्त हो गई प्रभु। स्वयं को पूर्णतः स्वस्थ और ऊर्जावान अनुभव कर रहा हूं। बस मन में एक ही ग्लानि है, एक ही दुख है कि मैं आपकी आशाओं पर खरा नहीं उतर पाया प्रभु। युद्ध में शत्रु को नहीं हरा पाया मैं। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा तुम नहीं, तुम्हें क्षति पहुंचाने वाले मांगेंगे नील। पीछे से वार करने वाले शत्रु का संहार प्रभु श्री राम का ये दूत करेगा। जय महावीर हनुमान।
अब युद्ध भूमि में हाहाकार मैया सीता का ये पुत्र मचाएगा। नहीं हनुमान, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। संघर्ष युद्ध भूमि में हो या जीवन में, उसका सामना स्वयं करना पड़ता है। यदि प्रहार नील पर हुआ है तो उस प्रहार का उत्तर देने का अधिकार केवल नील को ही है। प्रभु, किंतु नील को तो गहरी चोट लगी है। चोट शरीर पर लगी है, साहस पर नहीं, सामर्थ्य पर नहीं। यदि मन ठान ले तो शरीर भी साथ अवश्य देगा। अपनी शक्ति पर विश्वास करो नील। उठो और अपना अधूरा युद्ध पूरा करो। किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है तुम्हें नील, ना मेरी ना हनुमान की। स्वयं अपना लक्ष्य पूर्ण करो। हाँ नील, उठो। प्रभु श्री राम की भक्ति की शक्ति तुम्हें इस भवसागर से अवश्य तार देगी। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। स्मरण रहे नील, हम किसी का ऋण शेष नहीं रखते। जो घाव मिले हैं उसका ऋण सूद समेत चुकाकर रहना। जय भव नील। लो नील। राम राम कहो जय श्री राम, दशरथ नंदन राजा राम। जो आज्ञा श्री राम। सर पे हो रघुवर का हाथ, तो हर दुविधा आसान होगी। तुम वीर पुरुष, तुम पराक्रमी, तुम मर्यादा के हो स्वामी। साथ तुम्हारा जिसके साथ, तुम संकट हर लो आगामी। जय श्री राम। राम कहो जय श्री राम, दशरथ नंदन राजा राम। राम नाम भजते हनुमान, अवध बिहारी राजा राम। देख क्या रहे हो प्रहस्त? मेरे हाथ में एक गदा नहीं, मेरे राम का आशीष और उनका स्पर्श है। आक्रोश जोश क्रोध का ये क्षण है प्रतिशोध का। ललकार अहंकार का ये क्षण है अति विरोध का। जय श्री राम। वानरों की सेना अब तो तैयार है।
जिसके स्पर्श मात्र से एक घायल वानर काल बन जाए, वो नर नहीं नारायण है। पुत्र, महादेव की जय हो। मेरा पुत्र, मेरा पुत्र ठीक हो गया। उसकी सुध लौट आई। युद्ध भूमि में क्या हो रहा है? मैंने उन दोनों भाइयों का वध कर। सारी चिंताएं छोड़ दो पुत्र, केवल विश्राम करो और शीघ्र अतिशीघ्र स्वस्थ हो जाओ। युद्ध भूमि की सारी चिंताएं अपने पिताश्री पर छोड़ दो। क्या अर्थात युद्ध अभी तक समाप्त नहीं हुआ? उन दोनों भाइयों की मृत्यु नहीं हुई? मैं अभी जाकर उन दोनों का अंत कर दूंगा। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अभिगत बोधितम चरित बोधितम मायान्वित पहुंच गया हूं मैं। ये देवी मंदोदरी ठीक कहती है, आप नर नहीं नारायण है, साक्षात विष्णु का अवतार है। खेद केवल इतना है कि बहुत देर में समझा। मेरे पाप क्षमा करें। मुझे अगले जन्म में उच्च योनि, अच्छा जीवन और अच्छा कुल देश श्री राम पापों से दूर रखे। पिछले जन्म के कर्मों का फल होता है अगला जन्म। इस जन्म के कर्म तो भोग नहीं होंगे प्रहस्त, किंतु मैं आशा करूंगा कि इस जन्म से मिली सीख अगले जन्म के लिए पुण्य और सदाचार की नींव रखेगी। श्री राम। चंद्रमा की ओर देखकर इतनी चिंतित क्यों हो रही हो सीता? चंद्रमा का आकार घट रहा है त्रिजटा। कार्तिक अमावस्या निकट है और उससे पहले हमारा अयोध्या पहुंचना आवश्यक है। 14 वर्ष वनवास की अवधि समाप्त होने को है त्रिजटा। लंकेश के पास असीम बल और असाधारण संसाधन है। हार मानने का तो प्रश्न ही नहीं है। लंकेश चाहे तो इस युद्ध को अनंत काल तक खींच सकते हैं। श्री राम कितना भी प्रयास कर ले, इतनी शीघ्र लंकेश से प्रतिकार संभव नहीं होगा। अमावस्या से पहले अयोध्या कैसे पहुंच पाओगे तुम सब? भैया, वेद की भांति समय हाथों से फिसल रहा है भैया। कार्तिक अमावस्या से पूर्व किसी भी मूल्य पर हमें अयोध्या पहुंचना ही होगा।
बस अब समय आ चुका है भैया उस पापी रावण और उसकी पाप की नगरी लंका को ध्वस्त करने का।